कहते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि उनके दायरे में दो बांदियां थी, बांदियां लौंडियां, जिसे हम ये खास से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दो बांदियां थे, दायरे के किसी काम के सिलसिले में निकले थे बाहर, पूरी चद्दरें ओढ़ के निकले, गोशे पर्दे के साथ निकले, बाजार गए, जो भी लेना था लिए, लेकर वापस रिटर्न दायरे को आना चाह रहे थे। तबीयत थक गई तो एक झाड़ के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गए। बात हो रही है रास्ते की, सिराते मुस्तकीम रास्ता। तो हजरत शहाबुल हक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दायरे की वो दोनों बांदियां झाड़ के नीचे बैठ गए और मुकालमा कर रहे, आपस में बातचीत कर रहे कि बहन अल्लाह का फजल है, हजरत के सदके 12 साल से मेरी ताकी की नमाज कज़ा नहीं है। दूसरी बोली अल्लाह का फजल है, मेरा भी यही हाल है, जब से दायरे में हूँ नमाज तहज्जुद ठंडी नींद को फरामोश करके, आराम को फरामोश करके पढ़ी जाती है। तो दोनों बांदियां आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, हजरत के सदके मुझे उनके जरिए ऐसा एजुकेशन मिला, ऐसी तरबियत मिली, ऐसी तालीम मिली, मैं इतना ये हो गई। उतने में एक घोड़सवार आता है और वो रास्ता ट्रायंगल था, वी शेप का, और जिस झाड़ के नीचे बैठे थे वो ट्रायंगल के करीब था। एक ऐसे रास्ता जा रहा है, एक ऐसे वी शेप है। अब आगे आने के बाद देखा तो दो रास्ते जा रहे हैं वी शेप, एक इधर एक इधर। अब वो कंफ्यूजन में मुब्तला हुआ, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। रास्ता, अब वो जो रास्ते से आया वहां पर ठहर गया, तो रास्ते को तलाश करने की बात, खोज करने की बात तो रह गई। वो कान खड़े कर लिया कि दो खवातीन पर्देदार बैठी हुई हैं, आपस में डिस्कस कर रही हैं कि मैं 12 साल से एक भी मेरी नमाज तहज्जुद क़ज़ा नहीं है, दूसरी कह रही कि फुला मुझे ये है, मुझे ये है। तो वो हैरत ज़दा हो गया कि ये कहाँ की बीवियां हैं, वाह माशाअल्लाह। अब ये करने के बाद घोड़े से उतरता है वो शख्स, करीब आता है और कहता है कि बहनों जरा मुझे रास्ता बताओ कि ये रास्ता किधर जाता है। रास्ता वो अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो। तो सीधे रास्ते की पैरवी करने वाले दायरों के बांदियों की आलियत को मुलाहिजा फरमाइए। सीधे रास्ते पर गामजन बीबियां वहां पर बैठी हुई हैं, दोनों बांदियां वहां पर बैठी हुई हैं। अजनबी शख्स आकर सवाल करता है कि बहनों ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर जाता है। तो वो बांदियां जवाब देते हैं कि हमें ये रास्ता मालूम नहीं, हमारा मुर्शिद हमें दो ही रास्ते बताया है, एक फरीकुन फिल जन्ना, एक फरीकुन फिस सईर, एक जन्नत का रास्ता, एक दोज़ख का रास्ता। ये दो रास्तों के अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम। घोड़सवार नीचे उतर जाता है, कूद कर आता है और कहता है कि बहनों मुझे वो रास्ता बताओ जो तुम्हारे पीर बताए हैं, वो कौन सी हस्ती है, मुझे ले चलो। उसके बाद शहाबुल हक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आते हैं। रास्ता अपना भूल गए, मंजिल को छोड़ दिया और उसके बाद हकीकी मंजिल पर आ गए, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो गए। शहाबुल हक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते हक पर बैत कर ली, तरके दुनिया कर ली, सब कुछ करके अपना वी-शेप का रास्ता छोड़ दिया। रास्ते की बात थी तो बांदियों ने वो कमाल किया, उस ग्रोह से हमारा ताल्लुक है। अब ये होता है कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट में हैं या यूनाइटेड किंगडम में हैं, फ्रांस में हैं, जापान में हैं, वहाँ है, कैसा रहे, कैसे रहे। तो हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम तो तस्लीम हिजरत करते करते एक मरतबा बीदर की तरफ तशरीफ ले गए, गुलबर्गा से बीदर की तरफ तशरीफ ले। बीदर की तरफ जब तशरीफ ले गए तो बीदर में एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे,
काफी उम्र रसीदा थे, और वो हमेशा लिबास नहीं पहनते थे, बरहना रहते थे, ड्रेसलेस पर्सनालिटी, लेकिन वली अल्लाह के वली। जब मेहदी अलैहिस्सलाम अभी बीदर की सरहद में दाखिल नहीं हुए, अल्लाह ताला उन्हें बता दिया कि खलीफतुल्लाह जैसी मुकद्दस हस्ती आ रही है, तो फौरन अपने मुरीदों से कहा कि भाइयों मेरे कपड़े लाओ, शरीयत का मुहाफिज आ रहा है। पहन लिए। हजरत बंदगी शेख मोमिन तवक्कुली रज़ी अल्लाह ताला, और ये वाहिद हस्ती है जिसको मेहदी अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक पर, पीठ पर जो मोहरे विलायत मुक़य्यद मोहम्मदिया था, उसके दीदार के साथ साथ चूमने का शरफ भी मिला। अपने लिप्स से उन्होंने चूम के ये बता दिया कि फिर ऐसी किस्मत किसी की नहीं। वो हस्ती के पास मेहदी अलैहिस्सलाम जा रहे तो वो पूरे तैयार हो गए। उसके बाद मुलाकात हुई, मेहदी अलैहिस्सलाम वहां पर रहे, क़याम रहा। क़याम के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम वहां से आगे बढ़ रहे थे, तो वो बुजुर्ग हस्ती बहुत सीनियर थे, रिवायतों के हिसाब से गालिबन 80 क्रॉस कर लिए थे, 90 क्रॉस कर लिए थे, चलने फिरने की सकत नहीं थी, लागरी थी। तो उन्होंने कहा कि बंदा आपके साथ हिजरत में शामिल होना चाहता है, लेकिन ज़ौफ़ रुकावट बना है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम उस मौके पर जो एक मिसराही कह सकते हैं, फारसी में जो कहे हैं, वो आप तमाम के लिए भी काम आने वाली चीज़। मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गर बमनी दरियामनी पेशमनी, अगर तुम मेरे होकर मेरे मैसेज पर चलते हुए, मुझे फॉलो करते हुए यमन में भी है तो मेरे सामने, वरना मनी पेशमनी दरियामनी, अगर मेरे मैसेज को तुम नजरअंदाज कर देंगे, उसके खिलाफ जिंदगी बसर करेंगे, तो मेरे फेस टू फेस होते हुए भी यमन में है जैसा हो जाएगा। आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपनी शनाख्त को, अपने कस्टम्स को, अपने महतबिया उसूलों को ना छोड़ें। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हुई, मसरत हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी दिखाया है। तो ये डिसाइडेड रूट्स है, महतबियत ऐसी रूट है कि यहाँ पर किसी को भी कुछ बोलने का मौका नहीं है, इसे सिर्फ हमें फॉलो करना है। मैं जब न्यूयॉर्क गया तो वहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखी, वैसे सुनता भी था, उसका एग्जाम्पल दिया, आंखों से भी देखा। न्यूयॉर्क में डाउनटाउन में एक बग्गी दिखी, घोड़ा, एक लहीम शहीम घोड़ा, उस पर बग्गी है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसे सजाया गया। रेस का घोड़ा नहीं था, रेस का घोड़ा होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। वो घोड़े पर बहुत सारी आसाइशें थी, उसको सजाया गया, हर तरफ से सजाया गया, लेकिन एक खास चीज थी जो मुझे क्लिक करी, जिसका मैं एग्जाम्पल देता हूं हमेशा। वो थी ये लगा, उसे उर्दू में चुंधियारी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लिंकर कहते हैं।